नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो आज का अखबार, जहां हम उन खबरों का जिक्र करते हैं जो कहीं न कहीं आपसे दिन भर में छूट जाती है। तो पहली बड़ी खबर है भिवाड़ी से, जहां पर एक दलित व्यक्ति के साथ पुलिसकर्मियों ने मारपीट की, जिससे पुलिस के इकबाल पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है जो हैं, वो पीड़ित व्यक्ति से भी मिले और साथ ही पीड़ित परिवार से भी मिले। उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। वहीं इस मामले पर एक्शन लेते हुए 4 पुलिसकर्मियों को SC/ST एक्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर राजस्थान की राजनीति को लेकर, जहां पर जो भाजपा है उनमें काफी जोश नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल यानी कि सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन टोंक से जयपुर आए। उनका जयपुर और टोंक का दौरा भी था। उन्होंने टोंक में करीब 7 नए कार्यालयों का उद्घाटन किया, जयपुर में ग्राम रथ अभियान की शुरुआत की और उन्होंने आक्रामक रूप से कांग्रेस को घेरा भी। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमें जीत हासिल करनी है और हमें भगवा ही लहराना है। इसी के साथ जो उनको संगठन है उनको मजबूत करने के लिए उन्होंने अलग अलग कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करी। अब खबर जोधपुर से, जहां पीपाड़ जाट समाज भवन में पुलिस ने एंट्री ली, जिसके बाद पुलिस जो है वहां पर रजिस्टर और बाकी जो कार्य के काम की चीज़ होती है उसको अपने उसमें कब्जे में लेना चाह रही थी, जिसको लेकर वहां के युवक भड़क गए। जाट समाज के लोग और वहां के कार्यकर्ता वहां पर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने पुलिस को रोक दिया। इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि मनमानी बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। जहां पर एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष टोंक में कांग्रेस पर हमला करके गए थे, वहीं टोंक में राजस्थान के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए कहा कि सचिन पायलट की एक टांग तो कांग्रेस में है और दूसरी पता नहीं कहां पर है। इसी का पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में ही रहेंगी, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाने वाले और जो पहले थे वो उनसे जो गलतियां हुई है वो उन्होंने उनसे सीखा है और वो अब संभल चुके हैं। इसी मामले को लेकर अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जो हैं हमेशा मानेसर कांड को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि पायलट को उसमें मोहरे के रूप में पेश किया गया था। आपको बता दें कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा था कि सचिन पायलट की जो एक टांग कांग्रेस में है जबकि एक कहीं और है, जिसका जवाब गहलोत ने दिया और गहलोत का जवाब अब गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया है। अभी इसी जो टोंक से लेकर जयपुर तक भाजपा का जो भगवा लहरा रहा था, नितिन नवीन जो आए हुए थे, वहीं से एक दुखद खबर भी सामने आई है। आपको बता दें कि एक कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता से भरी जो बस है वो टोंक में कार्यालय में जाते हुए पलट गई, जिससे करीब 7 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि ये सभी लोग देवली उनियारा से टोंक जा रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो संबोधन है उसमें शामिल होने के लिए। अब खबर पूरे देश से जुड़ी हुई है, लेकिन राजस्थान में इसकी मांग अब तेज हो चुकी है। दरअसल गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए मांग तेज हो चुकी है। जगह जगह पर जो है रैलियां निकाली गई और इस मामले को लेकर अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी अपने संसद का पुराना एक वीडियो शेयर किया, जहां उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने की बात कही थी। तो इसी के साथ किरोड़ीलाल मीणा ने भी अपनी एक संसद की पुरानी वीडियो को शेयर की, जब किरोड़ीलाल मीणा जो है राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे। अब खबर वसुंधरा राजे के नाम पर फर्जी वायरल पत्र को लेकर, जहां पर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को फटकार लगाई है। राजस्थान पुलिस को वसुंधरा राजे के जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे कांग्रेस IT सेल के, उनको ना पेश करने के कारण जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है वो राजस्थान सरकार से काफी नाखुश है। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार और राजस्थान जो पुलिस है, खास करके पुलिस को ये निर्देश दिया है कि किसी भी तरह तीनों आरोपियों को 29 अप्रैल तक कोर्ट में पेश किया जाए। अब खबर आप लोगों से जुड़ी हुई, देखिए अप्रैल में जो है वो 4 साल में इस बार सबसे ज़्यादा गर्म रहा। बांदा में इस बार तापमान 47.6 डिग्री पहुंच गया, जबकि जो सबसे गर्म शहरों में देखा जाए तो 23 अप्रैल को श्रीगंगानगर में तापमान जो है 44.5 डिग्री था। लेकिन अभी इसको लेकर थोड़ी राहत की खबर ये सामने आई है कि मंगलवार से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धूल भरी आंधी और कहीं कहीं पे बारिश देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं तापमान थोड़ा सा कम होगा। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है 50 से 60 किलोमीटर। लेकिन इसके बाद ये खबर है कि इस विक्षोभ का जैसे ही असर खत्म होगा उसके बाद जो हवाएं चलेंगी वो लू लेकर आएंगी। अब इस गर्मी का असर जो बिजली की डिमांड है उस पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ही बिजली की डिमांड 250 गीगावाट को पार कर गई है। 25 अप्रैल को 256 गीगावाट, तो सोमवार को 255 गीगावाट बिजली ने जो रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दें कि जो पिछले साल की जो खपत होती थी वो इससे कहीं ज़्यादा कम होती थी इन महीनों के मुकाबले, और अभी से ही जो पीक गर्मी है उसी दौरान जो बिजली की खपत है उन्हीं महीनों के तर्ज पर चल रही है, और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा बिजली की आपको सप्लाई है वो बढ़ानी पड़ेगी। अब खबर
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां आबकारी केस नीति को लेकर जिनका मामला चल रहा है, उसमें उन्होंने पहले भी जज के ऊपर कहा था कि मुझे उन पर भरोसा नहीं, इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे। और अब जाके उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को एक पत्र लिखा और उन्होंने लिखा है कि मैंने निर्णय लिया है कि मैं इस केस की आगे की कार्रवाई में ना तो व्यक्तिगत रूप से और ना वकील के जरिए भाग लूंगा। मैंने निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने की आपकी क्षमता में विश्वास खो दिया है। अब इस पत्र के वायरल होने के बाद जो संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट की तरफ से क्या हो सकता है, तो पहला तो ये है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो सकती है, यानी कि कोर्ट अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगा, एक पक्ष को सुनकर ही फैसला सुना सकता है। दूसरा ये कि मेरिट पर निर्णय लिया जा सकता है कि वकील ना होने पर भी जज को उपलब्ध दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपना पक्ष देना होगा। वहीं केजरीवाल के पास जो है सुप्रीम कोर्ट का विकल्प होगा कि वहां पे वो SLP के जरिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यदि इस बहिष्कार को जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं अगर कोर्ट अवमानना के रूप में देखता है या कोर्ट की गरिमा को कम करने की कोशिश के रूप में माना जाता है, तो अवमानना का केस भी अरविंद केजरीवाल पर लग सकता है। अब बागी सांसदों के साथ साथ कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय कोदा अध्यक्ष जो हैं अजय मकान, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया कि केजरीवाल जो सीटें हैं, मतलब जो टिकट्स हैं, वो अरबपतियों को बेचते हैं और वैसे ही जैसे उनके सांसद बन जाते हैं तो उनसे पैसा कमाकर उन्हें भाजपा में डाल देते हैं, यानी कि पैसे कमाकर उन्हें छोड़ देते हैं। आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि औसत जो नेटवर्थ है आम आदमी पार्टी की वो 808 करोड़ बदल चुकी है। और जो केजरीवाल कहते थे कि मैं बिल्कुल सादा रहूंगा, वो खुद शीश महल और जो Z+ सिक्योरिटी है वो यही चीजें ले रहे हैं जिनके खिलाफ उन्होंने एक टाइम पे आंदोलन करा था। अखबार मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो काफी चर्चाओं में आ चुका है। दरअसल उन्होंने गर्मी से बचने के लिए देसी और पारंपरिक तरीकों को अपनाने की बात कही। उन्होंने एक संबोधन में कहा कि मैं अपनी कार में एसी का इस्तेमाल नहीं करता हूं और ना ही एसी वाले माहौल में बैठता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून की 51 डिग्री गर्मी में भी कैसे रहते हो, तो मैं कहता हूँ कि चंबल स्किन है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा युवा दिखता हूँ लेकिन मेरी आत्मा बहुत पुरानी है। अपनी जेब में एक प्याज रखें, आपको कुछ नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने अपनी जेब से प्याज निकाल कर भी जनता को दिखाया। अब नक्सलवाद खत्म करने की कामयाबी के बाद अब भारत सरकार नशे तस्कर और नशा खत्म करने के लिए, जो नशा तस्कर है उन पर लगाम लगाने के लिए नई रणनीतियां बना रही है। आपको बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसने जो नशा तस्करों, नशा कार्टेल्स हैं, उनको लगाम लगाने के लिए उनको चारों तरफ से घेरने की अलग प्रयास चल रहे हैं देश भर में। और जैसे ही नक्सलवाद देश से खत्म हुआ था वैसे ही नशा मुक्त करने के लिए भारत को यह अभियान चलाया जा रहा है। खबर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी हुई, देखिए ईरान अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने अब 3 पॉइंट दिए हैं अमेरिका को कि इस पर अगर आप बात मानते हैं तो हम हॉर्मुज खोलेंगे। ये क्या है कि ईरान ने कहा है कि यदि अमेरिका उसके परमाणु प्रोग्राम पर रोक लगाने की रट छोड़ता है तो हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है। दूसरा पॉइंट ये दिया है कि पूर्ण युद्ध विराम हो और भविष्य में अमेरिका या इजरायल की ओर से कोई भी सैन्य कार्रवाई रोकने की गारंटी देना। और तीसरा पॉइंट है हॉर्मुज से अमेरिकी सैनिकों की नाकाबंदी को खत्म करना। इन्होंने कहा कि तीनों पॉइंट पर चरणबद्ध रूप से काम हो। इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान को सबसे पहले हॉर्मुज खोलना होगा। वहीं अभी भी ईरान ने हॉर्मुज पर कब्जा कर रखा है। अब खबर जोधपुर से, जहां 1 महीने बाद आज से खुलेगा जोधपुर एयरपोर्ट। यहां से 6 शहरों के लिए करीब 9 फ्लाइटें चलेंगी। इसी के साथ साथ जो जैसलमेर का एयरपोर्ट है वो गर्मियों में पहली बार खुलने जा रहा है। यहां से भी 3 मई से जयपुर से जैसलमेर तक कई उड़ानें भरी जाएंगी। अब खबर बांसवाड़ा से, जहां अनिल भील हत्याकांड को लेकर अभी भी आक्रोश जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश से आए बाप विधायक कमलेश्वर ढूंढियाल ने 1 लाख की सहायता राशि उनके पीड़ित परिवार को प्रदान की है। तो आज की खबर में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे रूबरू, तब तक के लिए नमस्कार।